सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयं सर्वे पञ्चमः पाठः कण्टकेनैव कण्टकं पाठस्य प्रश्नोत्तराणि करिष्यामः। प्रथमः प्रश्नः एकपदेनोत्तरत् व्याधस्य नाम किम् आसीत्, बहेलिये का नाम क्या था। उत्तरम् अस्ति चञ्चलः। चञ्चलः व्याघ्रं कुत्र दृष्टवान्, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। उत्तरम् अस्ति जाले। कस्मै किमपि अकार्यं न भवति, किसके लिए कुछ भी अकार्य अनुचित कार्य नहीं होता। उत्तरम् अस्ति क्षुधार्ताय, भूख से पीड़ित वालों के लिए क्षुधार्ताय। बद्री गुल्मानां पृष्ठे कालनीलिना आसीत्, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपा हुआ था। उत्तरम् अस्ति लोमशिका। सर्वः किं समीहते, लोग क्या चाहते, सभी क्या चाहते हैं। तो उत्तरम् अस्ति स्वार्थम। निस्सहायो व्याधः किम अयाचत, निसहाय होकर बहेलिये ने क्या मांगा। उत्तरम् अस्ति प्राण भिक्षाम। पूर्ण वाक्यानुत्तरत्, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। चंचलेन वने किं कृतं, चंचल ने वन में क्या किया। उत्तरं भविष्यति चंचलेन वने जालं विस्तारितं, चंचल ने वन में जाल फैलाया, जालं विस्तारितं। द्वितीय प्रश्नः अस्ति व्याघ्रस्य पिपासा कथं शान्ता अभवत्, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। उत्तरं भविष्यति व्याघ्रस्य पिपासा नदी जलेन शांता अभवत्, बाघ की प्यास नदी के जल से शांत हुई। तृतीय प्रश्न अस्ति जलं पीत्वा व्याघ्रः किम् अवदत्। उत्तरं भविष्यति जल पीकर बाघ ने क्या कहा। उत्तरं भविष्यति जलं पीत्वा व्याघ्रः अवदत् साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि, इदानीमहं त्वां खादिष्यामि। जब पानी पीकर बाघ ने कहा कि इस समय मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः मातृस्वसः इति कां संबोधितवान्, चंचल ने हे मौसी कहकर किसको संबोधित किया। उत्तरं भविष्यति चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकां संबोधितवान्, लोमड़ी को संबोधित किया। जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः किम् अकरोत्, जाल में पुनः बंधे हुए बाघ को देखकर बहेलिये ने क्या किया। उत्तरं भविष्यति जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, जाल में पुनः बंधे हुए बाघ को देखकर बहेलिया प्रसन्न होकर घर वापस चला गया। तृतीय प्रश्नः अधोलिखित वाक्यानि कः का कम काम प्रति कथयति। अधोलिखित वाक्य कौन किससे और कौन किससे कहता है। जैसे उदाहरण दिया है इदानीमहं त्वां खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। यह बाघ बहेलिये से चंचल से कहता है, व्याघ्रः चंचलम। दूसरा है कल्याणम भवतु ते, ये तुम्हारा कल्याण हो। ये भी व्याघ्रः व्याधम या चंचलम, बहेलिये या चंचल उसका नाम लो, व्याधम। तीसरा जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, ये कौन कहता है, नदी जलम, नदी का जल किससे कहता है, व्याधम या चंचलम, चंचलम नदी जलम चंचलम, चंचलम प्रति नदी जलम चंचलम प्रति। अहम त्वत्कृते धर्ममाचरितवान् त्वया मिथ्या भणितम, ये किसने कहा, ये चंचल है या व्याध। ये किससे कहा, इसने व्याघ्रम बाघ से, चंचल ने बाघ से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया था, तुम झूठ बोल रहे हो। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, ये कौन कहता है, वृक्षा, पेड़ कहता है। किससे कहता है, चंचलम, चंचल से, वृक्षा चंचलम। संप्रति पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कूद करके दिखाओ। ये कौन कहता है, लोमशिका, लोमड़ी कहती। किससे, व्याघ्रम से।
लोमशिका व्याघ्रम प्रति, लोमड़ी बाघ से कहती है। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। चौथा प्रश्न, व्याधा व्याघ्रम जालात बहि निसार्यत, तो इसका जालात के स्थान पर प्रश्नवाचक बनाना है। जालात पंचमी है तो किम सर्वनाम शब्द का पंचमी में कस्मात, व्याधा व्याघ्रम कस्मात बहि निसार्यत, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाइए। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृक्षत, तो यहाँ वृक्षम में द्वितीया विभक्ति है तो किम सर्वनाम शब्द का पुल्लिंग है वृक्षम तो कम। चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत, वृक्षम के स्थान पर आएगा कम और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। व्याघ्रः लोमशिकायै निखिलां कथां निवेदयत, बाघ ने लोमड़ी को सारी कथा बताई। लोमशिकायै स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति तो कस्यै, व्याघ्रः कस्यै निखिलां कथां निवेदयत। घ मानवः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति, मनुष्य पेड़ों की छाया में रहते हैं तो वृक्षाणां के स्थान पर केशाम, मानवः केशां छायायां विरमन्ति। अंग व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम् अशमयत, बाघ ने नदी के जल से बाघ नदी के जल से चंचल की, ये गलत प्रश्न ही दिया बच्चों। देखिए इसमें प्रश्न ये गलत है, यहाँ व्याधा होगा। व्याधा नद्या जलेन, बाद में व्याघ्रस्य होगा। व्याघ्रस्य पिपासाम शमयत, व्याधा नद्या के स्थान पर कस्याः, व्याधा कस्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम शमयत। चंचल ने बहेलिये ने किस जल से व्याघ्र की पिपासा बुझाई। अब पंचमः प्रश्नः पश्यन्तु सर्वे, पंचमः प्रश्नः पश्यन्तु सर्वे। मंजूषाता पदानि चित्वा कथां पूरयत, मंजूषा से पद लेकर कथा पूरा कीजिए। वृद्धा माने वृद्ध और कृतवान माने किया, और उसके बाद अकस्मात माने अचानक, दृष्टवा माने देखकर, मोचयितुम माने छोड़ने के लिए, अट्टहासम माने जोर से अट्टहास किया, क्षुद्र माने नीच, तरही माने तो, स्वकीय ही माने अपने द्वारा, कर्तनम माने काटा। देखिए एकस्मिन् बने एक व्याघ्र आसीत, यहाँ भरा जाएगा वृद्धा। एकस्मिन् बने एक वृद्धा व्याघ्र आसीत, वृद्धा बूढ़ा बाघ था एक जंगल में। सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धा अभवत, वह एक बार बहेलिये के द्वारा फैलाए गए जाल में बंध गया था। सह बहु प्रयासम, यहाँ आएगा कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया। सह बहु प्रयासम कृतवान, कृतवान भरिए, किंतु जालात मुक्तः न अभवत, लेकिन जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात, यहाँ ले भरिए अकस्मात, अचानक। तत्र एकः मुष्कः समागच्छत, वहाँ एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, यहाँ दृष्ट्वा भरिए, बधे हुए बाघ को देखकर सह तम अवदत, अहो भवान जाले बद्धा, अरे आप जाल में बंध गए। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, यहाँ मोचयितुम इच्छामि, मोचयितुम भरिए, मैं तुमको छुड़ाना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्र साट्टहासम अवदत, उसको सुन करके बाघ जोर से हंसते हुए बोला। यहाँ साट्टहासम भरिए। आगे देखिए, अरे तुम क्षुद्र, यहाँ क्षुद्र भरा जाएगा। अरे तुम क्षुद्र जीव, अरे तुम क्षुद्र जीव, मम सायं करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। क्षुद्र माने नीच, यहाँ क्षुद्र भरा जाएगा। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ोगे दोगे, तरही, यहाँ भरा जाएगा तरही, तो तरही माने तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुमको नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीय, यहाँ भरा जाएगा स्वकीय,
चूहा अपने लघुदंतई छोटे छोटे दांतों से तज्जालस्य उस जाल का कर्तनम, यहाँ पर आ जाएगा कर्तनम कृत्वा कुतर करके, तम व्याघ्रम बही कृतवान उस बाघ को बाहर निकाल दिया, उस बाघ को बाहर निकाल दिया। कर्तनम। यथा निर्देशम उत्तरत सह लोमशिका यही सर्वां कथां निवेदयत। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किमस्ति। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? यहाँ सर्वां विशेषण है और कथां विशेष्य। सर्वामिति विशेषण पदमस्ति अस्मिन् वाक्ये। अहम त्वत्कृते धर्ममाचरितवान्। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ अहम सर्वनाम पद किसके लिए आया है? तो व्याधाय चंचलाय, चंचल के लिए आया है। तो यहाँ आप लिख दीजिए चंचलाय प्रयुक्तम, चंचल के लिए प्रयुक्त हुआ है। सर्व स्वार्थ समीहते अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? कर्ता पद है सर्वः। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम अस्ति सर्वः। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वाक्यात एकम अव्ययपदम चित्वा लिखत। इस वाक्य से एक अव्ययपद चुनकर लिखिए। तो यहाँ अव्ययपद है सहसा, सहसा अव्ययपदम अस्ति। का वार्ता मामपि विज्ञापय। अस्मिन् वाक्ये क्रियां पदम किम। क्रियापदस्य पद परिचयमपि लिखत। इस वाक्य में क्रियापद क्या है और उसका पद परिचय भी बताइए। तो अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम अस्ति विज्ञापय। विज्ञापय क्रिया है, इसका पद परिचय होगा वि उपसर्ग ज्ञा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। वि उपसर्ग ज्ञा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अब उदाहरण के अनुसार खाली स्थान भरिए। जैसे मातृ शब्द का प्रथमा विभक्ति है माता, मातरौ, मातरः। मातृ माने माता। स्वश्री, स्वश्री मतलब बड़ी बहन होता है, इसका प्रथमा में बनेगा स्वसा, सुसारौ, स्वसारः। अब मातृ शब्द का तृतीयम बना मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। तो इसका तृतीयम बनेगा स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभी। और मातृ शब्द स्वश्री का सप्तमी में बना है स्वसरी, स्वस्रो, स्वश्रीणा, स्वश्रीषु। तो मातृ का बनेगा मातरि, मात्रोह, मातृषु। स्वश्री का षष्ठी बना है स्वसु, स्वस्रो, स्वश्रीणाम। तो मातृ शब्द का रूप होगा मातुः, मात्रोह, मातृणाम। अब उसके आगे देखिए धातुम प्रत्ययम च लिखत। धातु और प्रत्यय लिखिए। पदानी यथा धातु प्रत्ययः। जैसे उदाहरण दिया गंतुम, गम धातु तुमुन प्रत्यय। इसी तरह द्रष्टुम, द्रष्टुम में दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय। गंतुम माने जाने के लिए, दृष्टुम माने देखने के लिए। द्रष्टुम दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय। करणीयम क्री धातु अनियर प्रत्यय। क्री धातु अनियर प्रत्यय। पातुम, पातुम करणीयम माने करना चाहिए। पातुम, पातुम माने पीने के लिए। पा धातु तुमुन प्रत्यय। उसके बाद खादितुम, खादितुम का अर्थ है खाने के लिए। खाद धातु तुमुन प्रत्यय। खाद द में हलंत रहेगा। कृत्वा, कृत्वा में क्री धातु अक्त्वा प्रत्यय। क्री धातु अक्त्वा प्रत्यय। इति समाप्तः प्रश्नोत्तराणि। धन्यवादः।